चलिए दोस्तों एक दूसरा सम करते हैं जो कि आपका वेस्ट बंगाल बोर्ड में आया हुआ सम है। क्या बोल रहा है? डिस्कॉन लिमिटेड इशू 30,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच एट ए प्रीमियम 2 पर शेयर पेबल एज फॉलो। क्या है? ऑन एप्लीकेशन 3 है, ऑन अलॉटमेंट 5 है, इंक्लूडिंग आपका प्रीमियम है, फर्स्ट कॉल 2 है और फाइनल कॉल आपका कितना है? 2 है। आगे क्या बोल रहा है? एप्लीकेशन वे रिसीव फॉर 35,000 शेयर, यानी हम एप्लीकेशन मांगे थे 30 के लिए, मिला है हमको 35,000। एक्सेस एप्लीकेशन मनी वाज रिफंडेड। एक्सेस एप्लीकेशन जो है वो रिफंड कर दिया, क्योंकि देखिए कंपनी जितना इशू करेगा उससे ज़्यादा वो एप्लीकेशन ले नहीं सकता। उसके बाद 2 ही ऑप्शन पर बचता है, या तो वो रिफ़ंड कर दे या तो वो प्रोराटा एडजस्टमेंट करे। तो यहाँ पे क्या रिफ़ंड किया गया है। अमाउंट पेबल ऑन अलॉटमेंट वेयर ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट वन शेयर होल्डर हु हैड 200 शेयर फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी। मतलब एक जो होल्डर है वो क्या अलॉटमेंट मनी दिया ही नहीं, कितना 200 शेयर वो फेल हो गया है। चलिए अब इसका हमको एंट्री मारते हैं। तो सबसे पहले क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया है उसको लिख लेते हैं। पहला इन्फॉर्मेशन क्या है कि आपका क्या है, डिस्कॉन एक कंपनी है, डिस्कॉन लिमिटेड एक कंपनी है, ठीक है। ये आपका कंपनी है, इसने आपको 30,000 शेयर इशू किया है, ठीक है। एप्लीकेशन कितना रिसीव किया है? एप्लीकेशन आपने रिसीव कर लिया 35,000 शेयर, ठीक। तो यानी आप तो पहले अभी बताए कि कोई भी कंपनी अपने इशू से ज़्यादा वो दे नहीं सकता। यानी सोचिए आपके पास 5 रुपया है और कोई आपसे 6 रुपया मांगेगा तो आप दे सकते हैं? नहीं दे सकते हैं, ठीक। वहीं पे आपका ये बात भी यहाँ पे भी लागू होता है। आपके पास 30,000 शेयर है, 30,000 शेयर है तो आप कैसे आप 35,000 दे सकते हैं? तो आपके पास यही ऑप्शन है क्या, तो रिफ़ंड किया गया है। रिफ़ंड कितना हुआ है? रिफ़ंड है, जाहिर सी बात है 5,000 शेयर जो है वो रिफ़ंड कर दिया गया है। और उसके बाद अलॉटमेंट में क्या हुआ है कि आपका जो अलॉटमेंट है अलॉटमेंट में क्या बोला, एक शेयर होल्डर 200 शेयर फेल कर दिया है। तो यानी फेल कितना हुआ है? फेल हुआ है आपका अलॉटमेंट में 200 शेयर, ठीक है, 200 शेयर फेल किया है। अब हम लोग का क्या क्या दिया हुआ है? तो सबसे पहली बात एप्लीकेशन है हम लोग का कितना करके, एप्लीकेशन है 3 रुपया करके, ठीक है। उसका बाद अलॉटमेंट है हम लोग का, अलॉटमेंट कितना है? अलॉटमेंट है हम लोग का 5 रुपया, जिसमें 2 रुपया प्रीमियम है, यानी फेस वैल्यू 3 + 2, ठीक। उसका बाद फर्स्ट कॉल कितना है? फर्स्ट कॉल है आपका 2 रुपये करके। उसके बाद आपका फाइनल कॉल कितना है? फाइनल कॉल है आपका 2 रुपये की। ये हम लोग का टोटल हम लोग का जो सवाल है इसका स्ट्रक्चर है। अब हमसे पूछा गया है कि इसका जनरल एंट्री मारिए, तो चलिए मारते हैं दोस्तों, थोड़ा समझिएगा अच्छा से। चलिए तो पहला एंट्री क्या होता है? पहला एंट्री हमेशा रिसीव एंट्री होता है। तो क्या एंट्री होगा? बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, एप्लीकेशन अकाउंट बेइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। तो दोस्तों कितना मनी हम लोग रिसीव कर रहे हैं? एप्लीकेशन मनी। तो यहाँ पे इसका ऐसे नरेशन बहुत बड़ा होता है, लेकिन हम लोग शॉर्ट में दिखा रहे हैं, ठीक है। तो आपका होगा 35,000 शेयर है, ठीक। तो क्योंकि एप्लीकेशन में जो आया आपको वही लेके चलना है। 35,000 कितना करके एप्लीकेशन था हम लोग का? 3 रुपया करके इंटू 3। तो 35,000 इंटू 3 करते तो कितना होता है? 35,000 इंटू 3 1,05,000। तो 1,05,000 1,05,000, ठीक। अब क्या बोल रहा है कि हम लोग क्या रिफ़ंड कर दिए, तो अब हम लोग को रिफ़ंड एंट्री भी मानना पड़ेगा। तो क्या होगा आपका
इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, कितना, 1,05,000। ठीक, अब रिफंड देना है तो टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट, ये क्या चीज़ है, रिफंड है, ये रिफंड है। कितना रिफंड है, तो आपका वही 5,000 शेयर जो एक्स्ट्रा रिसीव किया है इंटू कितना रुपया करके, 3 रुपया करके हम लोग रिफंड दे देंगे। उसका बाद होता है आपका टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, कितना, तो आपका जो था 30,000 इंटू 3 रुपये करके, तो यानी यहाँ पे रिफ़ंड कितना कर दिए, 15,000, और यहाँ पे हम लोग रिसीव कितना किए हैं, मतलब ट्रांसफ़र कितना किया है, 90,000। बेइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड। चलिए दोस्तों, अब अगला एंट्री मारते हैं, ये हो गया अब अलॉटमेंट। तो अब आया, अब करते हैं हम लोग का अलॉटमेंट। तो अलॉटमेंट में सबसे पहले क्या होगा, अब हम लोग को लेके चलना है ड्यू एंट्री। हाँ, तो एक बात कि जब भी आपका एप्लीकेशन जब भी ज़्यादा आता है, यानी जैसे देखिए इस केस में हम लोग इशू किए हैं 30,000, मिला है 35,000, ठीक, तो उसमें हम लोग 5,000 रिफ़ंड दे चुके हैं। यानी इसका बाद हमको जो भी लेके चलना है वो कितना लेके चलना है, वो हमको 30,000 लेके चलना है। यानी कि जितना हम इशू किए हैं, क्या, जितना हम इशू किए हैं उतना ही हम लेके जा सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। हाँ, उससे कम अगर रिसीव किए हैं तो वो लेके चलेंगे, लेकिन अगर ज़्यादा रिसीव कर लिया है तो ज़्यादा हम लेके जा नहीं सकते, जितना हम इशू किए हैं उतना ही लेके जाना पड़ेगा। तो चलिए इसका रिसीव एंट्री मार देते हैं, सॉरी सबसे पहले ड्यू एंट्री मारते हैं। तो यहाँ पे होगा इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट being allotment मनी ड्यू। चलिए, तो अब यहाँ पे कितना होना चाहिए, तो यहाँ पे 30,000 शेयर है, 30,000 इंटू अलॉटमेंट में है आपका, अलॉटमेंट में है आपका 5, अलॉटमेंट है हम लोग का, अलॉटमेंट है हम लोग का, हाँ 5। उसका बाद सिक्योरिटी प्रीमियम 30,000 इंटू 2, शेयर कैपिटल कितना है, 30,000 इंटू 3, तो यानी यहाँ पे 1.5 लाख, यहाँ पे 60,000 जो आपका प्रीमियम है, और यहाँ पे ओरिजिनल वैल्यू यानी उसका जो फेस वैल्यू है, ठीक। इसका बाद आता है आपका इसका बाद हम लोग रिसीव एंट्री मारते हैं। तो इसमें कॉल्स इन एरियर है, कितना, देखिए यहाँ पे 200 शेयर जो था वो क्या, 200 शेयर जो है वो क्या हो चुका है,
आपका फेल हुआ है। चलिए, तो फेल हुआ है आपका 200 शेयर किस में, अलॉटमेंट में। तो चलिए पहले बैंक एंट्री मान लेते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट, रिसीव एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, अलॉटमेंट अकाउंट। तो कितना, तो देखिए यहाँ पे तो वही होगा आपका 30,000 शेयर है इंटू 3 रुपया करके, सॉरी 5 रुपया करके, तो यानी 1,50,000। फेल कितना हो गया, तो 200 शेयर है इंटू 5 रुपये करके, ये फेल हो गया यानी 1000। तो यहाँ पे कितना होगा, आप बैलेंसिंग फिगर कर सकते हैं, 1,49,000। ठीक, बेइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। इसका बाद आता है आपका फर्स्ट कॉल। तो चलिए ड्यू एंट्री मारते हैं। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट being फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, being फर्स्ट कॉल मनी ड्यू कितना, तो वही 30,000 शेयर है इंटू कितना करके है आपका है 2 रुपये इंटू 2, तो ये आपका 60,000, ये भी आपका 60,000। चलिए बैंक एंट्री मारते हैं। तो बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। चलिए अब आपका मन में एक प्रश्न जरूर उठ रहा होगा कि इस सवाल में तो कहीं नहीं बोला था कि ये कोई है जो फेल हुआ है आपका फर्स्ट कॉल में। तो एक बात आप अपना ध्यान से सोचिए कि जो अलॉटमेंट में फेल हुआ होगा वो क्या कॉल में पैसा दिया होगा, मतलब कॉल पे किया होगा, नहीं किया होगा। यानी जो अलॉटमेंट में फेल हुआ है वो क्या होगा, वो कॉल में भी फेल होगा और वो फाइनल कॉल में भी फेल होगा। इस तरह वो तीनों कॉल में भी फेल होगा। आपको सवाल में तो बोला है खाली अलॉटमेंट में फेल हुआ है, लेकिन आपको उसको कंटिन्यू लेके चलना है फर्स्ट कॉल में भी सेकेंड कॉल में भी, क्योंकि वो फॉरफीचर अभी तक नहीं हुआ। अगर फॉरफीचर होता तो हम लोग इसमें माइनस करके लेके चलते, लेकिन चूंकि यहाँ पे फॉरफीचर तो अभी तक हुआ नहीं है तो हम मान के चल रहे कि वो उसमें भी फेल हुआ था अलॉटमेंट में, तो कॉल्स में भी फेल होगा ही होगा और फाइनल कॉल में भी उसको फेल होना है। तो इस तरह हम लोग को लेके चलना। तो यहाँ पे भी आपको क्या लिखना है, बैंक तो छोड़ दीजिए यहाँ से। तो आपका 30,000 इंटू कितना 2 रुपये यानी 60,000 इसका वैल्यू, और एरियर में कितना हो गया, तो एरियर है वही आपका 200 इंटू 2 रुपये, 200 इंटू 2 रुपये, तो कितना हो गया 400। तो इधर कितना हो गया आपका 60,000 माइनस 400,
59,600। ये आपका बैलेंस समझ लीजिए, बैलेंस निकला है। इसका बाद हम लोग का आता है फाइनल कॉल। चलिए अब फाइनल कॉल मान लेते हैं। तो फाइनल कॉल होगा आपका फाइनल कॉल है आपका इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, कितना करके वही सेम आपका 30,000 30,000 इंटू 2 60,000 बैंक फाइनल कॉल मनी ड्यू। अब इसका रिसीवेंट आते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू फाइनल कॉल अकाउंट। यहाँ पे हो गया आपका 200 इंटू 2 रुपये। यहाँ पे आपका हो गया 30,000 इंटू 2 रुपये। तो यहाँ पे हो गया आपका 60,000। यहाँ पे हो गया आपका 400 और यहाँ पे हो गया 59,600। देखिए दोस्तों, ये आपका सवाल कंप्लीट हुआ। इस सवाल में अगर आपको कहीं पे कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं।